अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। रिवीजन की हमारी छठी क्लास है, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे अश्शुआराए अलुम्वीन के मुतालिक, जिसमें पार्ट 1 है, यानी सिर्फ 3 लोगों के मुतालिक गुफ्तगू करेंगे। एक गुफ्तगू करेंगे जमील बुसैना के ताल्लुक से, एक गुफ्तगू करेंगे आपके उमर बिन अबी रबिया के ताल्लुक से, और इसी तरीके से अख्तल के मुतालिक, क्योंकि अख्तल फरजदक के बंदे वैसे हैं ये तीनों कि इनके मुतालिक थोड़ा ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इन तीनों को अख्तल के इनके साथ ले लेंगे। बाकी फरजदक और जरीर जो कि एक साथ के एक मुआसिर टाइप समझे जाते हैं, उनको अलग ले लेंगे, ठीक है। उसकी एक वीडियो लगाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अहद आलामी शुआराइल गज़ल अल अफ़ीफ़, गज़ल अफ़ीफ़ के शुआरा में से है और बड़े लोगों में से है, बड़े आलाम में से है। आलाम माने होता है बड़ी शख्सियत। फिल असर उम्वी, असर उम्वी में, तो असर उम्वी के हैं, हम उम्मीयुन को पढ़ भी रहे हैं। तो वफ़िया सनत 82 हिजरी, और 82 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। और ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? बनी अज़रा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो इतने सारे हिंट हैं, सिर्फ इतना भी आ जाए ना गज़ल अफ़ीफ़ तो इनका नाम आता है, जमील बुसैना का जहन में आएगा। तो उफ़िया सनत 82 हिजरी, सिर्फ इतना जहन में, इतना बताया ना कि 82 हिजरी में वफ़ात हुई, तो हमें यही जहन में आएंगे। बनी उज़रा से भी यही जहन में आएंगे, क्योंकि इनके अलावा और कोई हमारे जहन में नहीं आता है। तो ठीक है, जमील बुसैना ये हुए, और आगे अब इनके बारे में पढ़ते हैं। इख्तर अल ख़ता अन जमील बुसैना, जमील बुसैना के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है। बता देंगे, आप पूछ रहे हैं तो। हुआ मिन बनी उज़रा, वो बनी उज़रा से ताल्लुक़ रखते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको खातिर में लाना है वो ये है कि इनका नाम क्या है? अबू अम्र, उमर नहीं आम्र, ठीक है। जैसे अबू उमर मुझे याद है उनकी है अबू उमर अहमद बिन अब्दुल्ला, ठीक है। शायद इक़्द फरीद वालों की है, इब्न अब्द रब्बी की अबू अम्र है, अबू उमर है। तो इनकी क्या है? अबू उम्र है, ठीक है। कितनी है? अबू अम्र है इनकी। और जमील बिन अब्दुल्ला इब्न मामर, जमील बिन अब्दुल्ला, जमील नाम है ना, जमील बिन अब्दुल्ला बिन मामर। तो गोया कि बाप का नाम अब्दुल्ला और दादा का नाम मामर। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी किसी का नाम लिखा हो ना, दादा तक याद करो। जमील बिन अब्दुल्ला बिन मामर। इमाम अहमद बिन यहया बिन हम्बल, ऐसा कुछ है। अहमद बिन बीच में एक और है, तो हम्बल बाद में दादा का नाम है, ठीक है। तो बहुत सारे इमाम अहमद अली बिन हज़म, वो भी दादा का नाम है हज़म। तो दादा तक याद करना काफ़ी सूटेबल रहता है, मुनासिब रहता है। तो हमेशा मैंने कहा जब भी नाम याद करो दादा के नाम तक याद करो। अबू अम्र, ठीक है। अबू अम्र जमील बिन अब्दुल्ला बिन मामर, ठीक है। और ये कहाँ पर पैदा हुए? आपके ये पैदा हुए जज़ीरे फ़ुरातिया में, ठीक है। जज़ीरे फ़ुरातिया में पैदा हुए, और हम कह सकते हैं कि वादी क़ुरा में रहा करते थे। रहते कहाँ थे? वादी क़ुरा में रहते थे, जो कि इसको हम हिजाज़ कह सकते हैं। लिखा हुआ है कि शाम और हिजाज़ के दरमियान, लेकिन हम इसको हिजाज़ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो उफ़िया फ़िल यमन, ये यमन में इनकी वफ़ात हुई है, यमन में इनकी वफ़ात हुई। यमन को मैं क्यों लेकर आया? तो असल में क्या है, आपको वो पूरा किस्सा मालूम है कि ये इनकी हबीबा जो है, उनकी शादी हो गई थी और वो चली गई थी मिस्र में। तो वहाँ पर अपनी हबीबा के लिए, या उस लिए नहीं बल्कि ये अपनी ही जगह, या जहाँ पर हिजाज़ में रहते थे, तो बुसैना के घर के चक्कर लगाते थे, जिसकी वजह से इनके घर वालों ने शिकायत कर दी। फिर उसके बाद इनका खून माफ़ कर दिया गया, ठीक है। जो मरवान बिन हकम है, किसकी तरफ से? मरवान बिन हकम की तरफ से, जिसकी वजह से ये फिर क्या हुआ, आखिर में कभी यमन, कभी शाम, और कई तरफ गए, ठीक है। और यमन से पहले वो कहाँ गए? मिस्र में गए। यमन गए, फिर उसके बाद मिस्र गए, और फिर मिस्र में ही जाके रह गए जहाँ पर इनकी वफ़ात हुई है। तो ये सवाल इनका अलग अलग अंदाज में बहुत बनता है, हर बार पूछा जाता है मिस्र में इनकी वफ़ात हुई है। ये बहुत पक्के से याद कर लेना। तो उफ़िया फ़ी मिस्र, मिस्र में वफ़ात हुई है, ये वाला भूलना नहीं चाहिए आपको, ठीक है। अहब्बा बुसैना, और इन्होंने मोहब्बत की है बुसैना से, बुसैना बिनते याहया से। नाम क्या है? बुसैना बिनते याहया मिन बनी रबिया, जो कि बनी रबिया से ताल्लुक़ रखती हैं, और उनकी कुनियत है उम्मे अब्दुल मलिक, ठीक है। उम्मे अब्दुल मलिक उनकी कुनियत है। और इनकी कुछ कसीदे हैं, जैसे इन्होंने कसीदे कह रहा हूँ, बैत हैं, जैसे या बुसैन करके, बुसैना पूरा नाम नहीं, जैसे अल्लाह के रसूल हज़रत आयशा को कभी कभी आयश कहते थे, आयश कहते थे। तो उम्मे अब्दुल मलिक इनकी कुनियत है, इसको याद कर सकते हैं। तो इन्होंने इनसे मोहब्बत की, बुसैना से मोहब्बत की, और इनकी मोहब्बत में गज़ल अफ़ीफ़ शायरी की, पाकीज़ा शायरी की है, जिस गज़ल को गज़ल अफ़ीफ़ कहा जाता है, ठीक है। गज़ल उज़री कहा जाता है, गज़ल उज़री, ये कबीले उज़रा से हैं। इन कबीले की तरफ उसकी निस्बत कर दी जाती है। क्यों निस्बत कर दी जाती है? क्योंकि ये कबीले वाले जो थे, ये पाकीज़ा गज़ल कहते थे। चुनांचे गज़ल उज़री का मतलब उस कबीले की गज़ल, क्योंकि वो गज़ल पाकीज़ा ही हुआ करती, ठीक है। चुनांचे इन्होंने इनसे मोहब्बत की, और इनकी मोहब्बत के बारे में भी दो चंद जुमले आएंगे कि मोहब्बत इनकी पाकीज़ा मोहब्बत थी, गैर हुब्बि शाहवानी, कोई शाहवानियत वाली इनकी मोहब्बत नहीं थी, और उनसे सच्ची मोहब्बत ये करते थे, ठीक है। उनसे मोहब्बत करते थे, लेकिन क्या किया? शादी का प्रपोज़ल भी दिया, लेकिन
इनके घर वालों ने, ठीक है, मना कर दिया और इनके घर वालों ने लौटा दिया, ठीक है, और जिसकी वजह से इनका ताल्लुक एक और आदमी से हो गया था, हुजना अल हिलाली, हुजना अल हिलाली, जिनसे इनका ताल्लुक हो गया और साथ शादी भी हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, जब छोड़ के चली गई बुसैना, ऐसा नहीं कि बुसैना मोहब्बत नहीं करती थी, बुसैना भी मोहब्बत करती थी, मिलते थे ये लोग, वो क्रैश कोर्स में माने काफ़ी डिटेल में किस्से और वाक़यात भी शायद मैंने बताए हैं, ठीक है, तो मिलते भी थे, तो मोहब्बत दोनों तरफ से थी, लेकिन घर वालों ने चलनी नहीं दी। जैसे घर वालों ने, हमने देखा कि अपने अंतरा बिन शद्दाद की भी शादी नहीं होने दी, काद और की भी शादी नहीं होने दी, ठीक है। तो वो होता है, घर वालों का अलग हिसाब होता है, लड़की कुछ और चाहती है और घर वाले कुछ और उसके लिए प्लान कर रहे होते हैं। तो अब क्या हुआ, अब तो महबूबा दूसरे से ताल्लुक़ हो गई है, तो अब उसके घर में जाते थे, ठीक है। गज़िबा अहलुहा, जिसकी वजह से इनके घर वाले गुस्सा हो गए, नीचे आया गज़िबा अहलुहा, जिसकी वजह से इनके घर वाले गुस्सा हो गए, फस्तादू अलैहि मरवान बिन हकम, तो उन्होंने वाली मदीना मरवान बिन हकम को बताया और कहा कि देखें इसको देखें, ये क्या कर रहा है हमारे साथ। फ़अहदरा दमहु, चुनांचे फिर उन्होंने उनका खून माफ़ कर दिया। तो जिसकी वजह से खून माफ़ करने का मैंने बताया कि अब इनको मार दो, निपटा सकते हो इनको, तो जिसकी वजह से ये चले गए, जिसकी वजह से ये आपके चले गए, ठीक है। वहाँ शाम और यमन इधर उधर चलते रहे, तो यमन गए आखिर में, फिर उसके बाद ये आपके मिस्र चले गए। और मिस्र में क्या हुआ, मिस्र में अभी आएगा कि मिस्र में लजा हुनाक, लजा फी मिस्र इला अब्दुल अजीज़ इब्न मरवान, अब्दुल अजीज़ इब्न मरवान के पास रहे, चुनांचे उसने बहुत अच्छी तकरीम की और मिस्र में ही इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है, मिस्र में ही इनकी वफ़ात हुई है। उसके बाद इख्तरिल ख़ता अन जमील बुसैना, जमील बुसैना के ताल्लुक से जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है, आपको भी बता देंगे। तो शायरुल ग़ज़ल सरीह व लिबाही, गलत बात है, ये गलत बात है, क्योंकि ये गज़ल अफ़ीफ़ में मशहूर है और सबसे बड़े में मशहूर है। लजा फ़ी मिस्र, जहाँ पर मिस्र में ये गए, जब भाग के, पूरा किस्सा आपको पता चल गया है क्या स्टोरी है, अब्दुल अजीज़ इब्न मरवान के पास रहे। तो यहाँ से भगाया किसने, मरवान बिन हकम ने, मरवान बिन हकम ने भगाया, ठीक है, हिजाज से। और गए जब मिस्र में गए तो वहाँ किसके पास थे, अब्दुल अजीज़ इब्न मरवान। फ़अहसन विफ़ादतहु, और जिस अब्दुल अजीज़ इब्न मरवान ने मिस्र के अंदर इनका अच्छे से इस्तक़बाल किया, बेहतरीन अंदाज़ में इनकी हॉस्पिटैलिटी की और इनकी तकरीम की, ठीक है। 82 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। तो सारे जितने भी हैं मैं उनको देखूँ, अभी हम बात करेंगे, कभी चलो लास्ट में बात कर लेंगे। 82 हिजरी में हम इनका मान लेते हैं, ठीक है, 82 जमील बुसैना का, फिर उसके बाद आपका 93 हो गया उमर बिन रबिया का, 92 हो गया आपका अख्तल का, ठीक है, फिर उसके बाद फरज़दक और जरीर का 110 या 114 या 114, दोनों का अलग अलग नहीं होगा, या तो 110 होगा दोनों को, या दोनों का 114 होगा, वो इंशाल्लाह उनकी ज़िंदगी में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम 3 पढ़ रहे हैं, इनको याद कर लें, एक है 82, ठीक है, एक है 92 अख्तल, और उसके बाद है एक है 93, इनकी वफ़ात हुई है इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद काना हुब्बुहु गैरा हुब्बिश शहवानी, तो इनकी मोहब्बत थी उसमें वो गैरा हुब्बिश शहवानी थी, ठीक है। मानल जिहाद इंदहु शहादतुल हुब, ठीक है, असल जिहाद का माना ये था कि मोहब्बत की मौत हो, मोहब्बत की मौत हो। तो इन्होंने एक कसीदा कहा, ये क्या कहते थे, फ़ईदा दुइया जमीलुन इलल जिहाद, जब जमील जिहाद को, इनको जिहाद के लिए बुलाया जाता तो कहते थे यक़ूलून जाहिद या जमील बिग़ज़वतिन, तो ये लोग मुझसे कहते हैं कि जाहिद, मैं जिहाद करूँ ग़ज़वे के ज़रिया, ठीक है। वाई जिहाद इन गैरुहुन्ना उरीदु, हालांकि इन औरतों के अलावा मुझे और किसी जिहाद से मतलब है, ठीक है। और कौन से जिहाद से मतलब है, बिकुल्ल हदीसिन इंदहुम बशाशतुन, जब उनसे बात करते हैं तो मज़ा आ जाता है, व कुल्लु क़तीलिन बिहिन्ना शहीदो, और उनकी बातों में अगर कोई घायल हो जाए, मर जाए, तो वो शहीद का दर्जा पा जाता है। तो इस तरीके से इन्होंने ये शेर कहा है। तो गोया कि असल जिहाद किसको मानते थे, मोहब्बत करना, मोहब्बत में पागल, घायल और मोहब्बत में गिरफ्तार होना, उसको ये असल आपका क्या माना करते थे, जिहाद माना करते थे। और उनका एक जुमला है, यह शेर है, तअल्लक़ रूही रूहाहा क़ब्ल ख़ल्क़िना, तअल्लक़ रूही रूहाहा, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, मतलब बुलंदी देखें, पूरा तकदीर उकदीर सब मिला दे रहे हैं। हमारा जोड़ा यहाँ आके नहीं बना ये मोहब्बत का, मेरी रूह और का ताल्लुक इनकी रूह से ताल्लुक पता है हमारी पैदाइश से पहले का है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं साहब, व मिन बादिक मा कुन्ना निज़ाफ़न व फ़ी अहदी, ठीक है। तो इस तरीके से इन्होंने आपका जमील बुसैना ने कहा है, ठीक है। ये रहते कहाँ थे, वादियुल क़ुरा में रहते थे। कहाँ पर रहते थे, वादियुल क़ुरा में रहते थे, जो कि मैंने बताया था आपको कि वादियुल क़ुरा जो कि शाम और हिजाज़ के दरमियान है, शाम और हिजाज़ के दरमियान है, रहते यहाँ थे। पैदा कहाँ हुए, जज़ीरे फ़ुरातिया में, ठीक है। वफ़ात कहाँ हुई, मिस्र में। तो कुछ मोटी चीज़ें हैं जो इनके बारे में। बाकी इनका ख़ानदान जो है मालदार ख़ानदान था, ठीक है। इसी तरीके से उमर बिन रबिया का भी ख़ानदान मालदार ख़ानदान था, ठीक है। सरीयुन कह लें या मैसूरतिल हाल कह लें, जो इनका ख़ानदान था, ठीक है। इसी तरीके से
इनकी कुछ चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं। तो जो मोहब्बत थी इनकी बुसैना के साथ वो बेहतरीन मोहब्बत थी। और एक और चीज़, बड़ी चीज़ हमारे जहन में आ रही है कि बुसैना की जो कुनियत थी वो आपको पता है क्या है? उम्मे अब्दुल मलिक, उम्मे अब्दुल मलिक। एक और मोटी बात आपको बताएं हमें क्या है कि इन्होंने पहले बुसैना की बहन से प्यार किया था, बुसैना की बहन से मोहब्बत की थी जिसका नाम था उम्मुल जसीर, उम्मुल जसीर, जिसका क्या नाम था? उम्मुल जसीर। ठीक है, पहले बुसैना की बहन से मोहब्बत की थी। अब क्या है एक और चीज़, एक और बड़ी, बहुत बड़ी चीज़, तुम मेरी बहन से मोहब्बत करो, मैं तुम्हारी बहन से मोहब्बत करूंगा। तो क्या हुआ? काना ले बुसैना, बुसैना का एक भाई था जिसका नाम था हवाश। तो हवाश जो है जमील की बहन से मोहब्बत करता था, वो उसकी बहन से, वो उसकी बहन से। तो ये सारी चीज़ें वहाँ चल रही थी। और इसी तरीके से इनका जो शेर में जो उसलूब है, बेहतरीन उसलूब है, और उसको कह सकते हैं कि उसलूब अलगिनाई अलवजदानी, उसलूब अलगिनाई अलवजदानी। अलवजदानी का मतलब आपने बहुत विजदानी सुना होगा, विजदानी आपने वहाँ भी सुना है अख्तर उनके बारे में, इमरुल कैस के बारे में, कि वजदानी शायर हैं। तो वजदानी शायर का मतलब होता है कि एक बंदा जो है अपने दिल की बातें, अपने दिल, मोहब्बत, खासकर मोहब्बत से रिलेटेड कह सकते हैं, ठीक है, अपने दिल की बातें, जो अलम मिल रहा है, जो खुशी मिल रही है, जो दर्द मिल रहा है, उसको बयान करना। वजदान माने अंदर का, दिल का एहसास बयान करना, वो वजदान कहलाता है। एक और मोटी बात आप देख लें, उमर बिन रबिया भी गज़ल में है, आपके जमील इब्ने मामर भी गज़ल में है। तो नाम के हिसाब से देखें तो आपके ये जमील बिन मामर किस में है? गज़ल अफ़ीफ़ में, पाकीज़ा गज़ल में है, जहाँ पर कोई गंदी बात नहीं होती है। ठीक है, हाँ मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये सारी चीज़ें और भी, कि तअल्लक़ रूही रूहा क़ब्ल ख़ल्क़िना, किसने कहा? ये आपका जमील बिन मामर ने। हमारी रूह का, हम दोनों की रूह का ताल्लुक़ हमारी पैदाइश से पहले, कोई गंदी नहीं है। ठीक है, जबकि आपका उमर बिन रबिया जो है वो गज़ल शरीह में मशहूर है। किसमें? गज़ल शरीह में मशहूर हैं। ठीक है, और इसी वजह से उसका एक बड़ा चीज़ बताएगी कि काना उमर बिन रबिया युशब्बिबु बिकुल्लि इमरातिन जमीलतिन। उमर बिन रबिया हर खूबसूरत के साथ वो तशबीब किया करते थे, गज़ल गोई किया करते थे। लेकिन वो अम्मा जमील, लेकिन जमील क्या है? वो सिर्फ़ और सिर्फ युशब्बिबु बुसैना फ़क़त, वो सिर्फ बुसैना जो इनकी महबूबा थी उससे ही गज़ल गोई करते थे और किसी से नहीं करते थे। हाँ, जमील बुसैना की एक चीज़ लिखना हो तो लिख लें, 659 में इनकी पैदाइश और 701 में इनकी वफ़ात है। 659 में इनकी पैदाइश और 701 में इनकी वफ़ात है। तो चलिए यहाँ पर शुरू हो रहे हैं एक नए बंदे जिनके बारे में हम यहाँ पर आपके सामने पढ़ रहे होंगे। सवाल है शायरुन कुरैशियुन, ये वो सवाल है जो शायद आ चुका है, ठीक है, कि वो कुरैशी शायर हैं, गज़ली हैं, गज़ल में है, ताबा व तज़हदा फ़ी आखिरी हयाती, अपनी आखिरी ज़िंदगी की उम्र में, अपनी ज़िंदगी के आखिर में इन्होंने उससे तौबा कर ली थी। व लजा इला तनस्सुक वल इबादा व तज़हुद, और फिर आखिर में इबादत वगैरह की तरफ ये माइल हो गए थे। ठीक है, किसके बारे में है? उमर बिन रबिया के बारे में। कुरैशी, कुरैशी बहुत बड़ा जुमला है इनकी ज़िंदगी में, मतलब कबीले कुरैश से हैं। ठीक है, कुरैश के में ये माना जाता था कि ये कुरैश वाले कोई शायरी में थोड़ी मशहूर है। ठीक है, शायरी में थोड़ी मशहूर है। चुनांचे उमर बिन रबिया ये पहले शायर और बड़े शायर निकले, जिसकी वजह से इनको शायर कुरैशी में बहुत मशहूर मकाम दिया जाता है। ठीक है, इनकी शायरी की वजह से माना जाने लगा कि हाँ कुरैश भी भैया शायरी कर लेते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा था, मा ज़ाला हाज़ल कुरैशी युहदी यहज़ी युहदी हत्ता क़ाल शेरा। जैसे जरीर ने क्या कहा था कि ये मा ज़ाला हाज़ल कुरैशी, ये कुरैशी इसी तरीके से ऑल फोल बकता रहा। युहदी मतलब उल्टे सीधे अशार कहता रहा, यहाँ तक कि इसने अच्छे अशार भी फिर बाद में कह दिए। ठीक है, तो कुरैशी का मतलब वही इनकी ज़िंदगी में अहमियत में बताना चाह रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखें उमर बिन रबिया का नाम क्या है? उमर बिन अबी रबिया। तो रबिया, अबी रबिया जो है, जैसे हमने देखा वो अबू सलमा, ठीक है, जैसे ज़ुहैर इब्ने अबी सलमा रबिया बिन रिबाह। ठीक है, तो अबी सलमा कुनियत थी, इसी तरीके से अबी रबिया इनके बाप की कुनियत है, लेकिन नाम क्या है? अब्दुल्ला। ठीक है, उमर बिन अबी रबिया अब्दुल्ला बिन मुगीरा, ऐसे याद रख लेना, उमर बिन अबी रबिया अब्दुल्ला बिन अल मुगीरा। तो मुगीरा जो है बाप क्या है? अब्दुल्ला है, जिनकी कुनियत अबू रबिया है, और मुगीरा इनके दादा का नाम है। ठीक है, मुगीरा जद्द का नाम है, जिसकी वजह से इनको मुगीरा भी कहा जाता है, जिनकी वजह से इनको मुगीरा भी कहा जाता है। ये कौन है? शाइरुन अरबियुन मखजूमियुन। तो कुरैश के कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? कबीले मखजूम से ताल्लुक़ रखते हैं। कौन से कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं? कबीले मखजूम से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये देखें
वलीदा सनता 22 हिजरी, सनत 22 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और 92 हिजरी में इनकी वफ़ात हुई है। तो गलत है, सही क्या है? सबसे अच्छा, इनके ज़्यादा बहुत इख्तलाफ कुछ नहीं है। 23 में पैदाइश है और 93 हिजरी में इनकी वफ़ात है। 23 में पैदाइश है और 93 हिजरी में इनकी वफ़ात है। उसके बाद उमर बिन अबी रबिया अब्दुल्ला बिन, ये पूरा नाम है उमर बिन अबी रबिया अब्दुल्ला बिन मुगीरा, ठीक है। लुक़िबा बिल मुगैरी, इनको मुगैरी का लक़ब दिया गया है निस्बतन इला, कहीं कहीं हसन ज़ैयात ने शायद अभी ही जिक्र किया है, तो ये असल क्या है? जद्दी ही, इसीलिए मैं पूरा अच्छे से नाम लेके आया आपके। तो दादा की तरफ निस्बत करते हुए इनको मुगैरी कहा जाता है और आशिक का लक़ब इनको दिया गया और ये अपने आप को माशूक मानते थे। आशिक और माशूक का मतलब फ़र्क है। आशिक का मतलब जो लड़कियों के पीछे हो, माशूक का मतलब लड़कियां जिसके पीछे हो, ठीक है। तो अपने आप को माशूक मानते थे कि मेरे पीछे तो लड़कियां पड़ी रहती हैं वो, और ये इस तरीके के बहुत बात सारे अशार इनकी ज़िंदगी वगैरह पढ़ेंगे आप, ठीक है। अब इनकी बात क्या है? इनके बाप की बात करें जो कि अबू रबिया हैं, अब्दुल्ला हैं। वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमिल थे। फिर उसके बाद 3 खुलफा के, यानी अबू बकर के, उमर के, उस्मान के और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में, आखिरी खिलाफत के आखिर में इनके बाप का इंतकाल हुआ था। कब? 35 हिजरी में इनके बाप का इंतकाल हुआ था। कब? 35 हिजरी में इनके बाप का इंतकाल हुआ और ये इनकी उम्र उस वक्त कितनी थी? 12 साल थी। उस वक्त इनकी उम्र कितनी थी? वो 12 साल थी। वो पीछे आएगा। तो एक जुमला सुन लें, इस्तामला माने होता है अपना आमिल बनाना, जाअलहु आमिलन, ठीक है, इस्तामला। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके बाप को वाली बनाया यमन के एक सूबे पर जिसका नाम था जंद, यमन के एक सूबे पर जिसका नाम था जंद, ठीक है। जंद अच्छे से याद रख लेना। और इनकी वफ़ात कैसे हुई? अपनी सवारी से गिरकर इनकी वफ़ात हुई है, कुर्बा मक्का, ठीक है। सकता अन राहिलतिही कुर्बा मक्का, मक्का के करीब गिरकर इनके बाप की वफ़ात हुई थी 35 हिजरी में, अच्छे से लिख लेना। और जबकि इनकी उम्र 12 साल थी, वो खुद आप जोड़ के देख सकते हैं। 23 में पैदाइश हुई थी इनकी खुद की, बाप का इंतकाल हो गया 35 में, तो कितने बने? 13 साल ही तो बने, 12 साल ही तो बने। लुक़िबा बिश्शैखिल मक़तूल, इनको शेख मक़तूल कहा जाता है। तो इनको शेख मक़तूल नहीं कहा जाता भाई साहब, खलीफतुल मक़तूल कहा जाता है। मैंने ढूंढने की कोशिश की खलीफतुल मक़तूल क्यों कहा जाता है, वो आप मुझे सर्च करके बता सकते हैं। आपको अगर मालूम है, मुझे नहीं मिल पाया। इनको क्या कहा जाता है? खलीफतुल मक़तूल कहा जाता है, जो कि गलत है, और शेख मक़तूल गलत है, ठीक है। तो खलीफतुल मक़तूल कहा जाता है। उसके बाद माता उमर बिल यमन, उमर जो है यमन में वफ़ात हुई है इनकी। तो बिल्कुल सही बात है, इनकी यमन में वफ़ात हुई है, लेकिन अभी पैदाइश का तो आया नहीं, तो पैदाइश का नीचे देख लेते हैं। वुलिदा फिल लैलतिल लती फिल मदीना, तो वुलिदा फिल मदीना आएगा पहले। तो पहले ये मदीना में पैदा हुए, यमन में इनकी वफ़ात हुई, ऐसा लिख सकते हैं। मदीना में पैदा हुए, यमन में वफ़ात हुई। तो चलें, हम मदीना में पैदा हो गए, तो मदीना में पैदा हुए फिल लैलतिल लती, उस रात में, तो उफ़िया बिहा उमर बिन ख़त्ताब, जिस रात में उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात हुई, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका नाम उमर रखा गया, इनका नाम उमर रखा गया, ठीक है, इनका उमर रखा गया। चुनांचे आप देखें, इनकी 2 कुनियतें हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मिलती भी हैं। इनकी 3 कुनियतें हैं। कितनी कुनियतें हैं? 3 कुनियतें हैं इनकी। नंबर 1 अबुल ख़त्ताब, जो कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है। फिर उसके बाद अबू हफ्स, जो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की भी है। फिर आखिरी है इनकी अबू बिश्र, जो इनके बेटे के नाम पे है। अबू बिश्र जो कि इनके उमर बिन अबी रबिया के बेटे के नाम पे है, ठीक है। उमर बिन रबिया नहीं, उमर बिन अबी रबिया, ठीक है। नाम अब क्या है अबू का? अब्दुल्ला। तो इनकी 3 कुनियतें हुई, अबुल ख़त्ताब, अबू हफ्स, अबू बिश्र, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनका नाम उमर रखा गया बिस्मिही लिज़ा क़ीला, और उसी वक्त क्या कहा गया? बाद में कहा गया होगा, पहले क्या पता थोड़ी था कि ये बुरे हैं, उस बाद में कहा गया होगा। चुनांचे उसके बाद में कहा गया अय्यु हक़्क़िन रुफ़िआ, कौन सा हक़ उठा लिया गया? क्या पैदा होते ही बुरे हो गए थे ये? क्या नहीं ना। तो अय्यु हक़्क़िन रुफ़िआ, कौन सा हक़ उठा लिया गया? व अय्यु बातिलिन वुदिआ, और कौन सा वाजिल उसको। तो हक़ से पहले, हक़ से मुराद हक़ उठा लिया गया, मतलब जिनकी वफ़ात हुई हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, तो वो हक़ थे, और ये बातिल बुरी चीज़, ठीक है। ये किसके बारे में है? उमर बिन अबी रबिया के बारे में। तो अगला है हुआ राइदुल ग़ज़ल अल क़ससी, ये ग़ज़ल क़ससी में, यानी अपनी ग़ज़ल को कहानियों के अंदाज़ में, ग़ज़ल को कहानियों के अंदाज़ में बयान करने का इन्होंने तज़किरा किया है। चुनांचे जो इनका राइया मशहूरा है, जिसमें नुआम जो इनकी महबूबा का तज़किरा है, एक और महबूबा उनकी सुरैया है, ठीक है, एक और महबूबा उनका नुआम का तज़किरा है। तो उसमें क्या कहते हैं? अमिन आले नुआम अंता गादिन फ़मुबक्किरी गदाता गदिन अमराइन फ़मुचरी, हमें छोड़ के चली गई, बताया भी नहीं कुछ, ठीक है। ऐसा कुछ है। आप ये कसीदा अगर आप पढ़ सकते हो पूरा डिटेल में, ठीक है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि 30-45 ऐसे कुछ अशार होंगे, आप देख सकते हैं, और इसमें काफ़ी मज़ा आ जाएगा। तो इसमें क्या किया? मैं उसके घर गया रात में, मैं छुपा रहा, ये आई वो आई, ठीक है। फिर मैं छुप के गया, मर्दों के कपड़े पहन के गया। अब दोनों बहनें मुझे औरतों के कपड़े पहना के मुझे बाहर निकाल के लाई, क्योंकि लोग खड़े हुए थे, सब सोए हुए थे। ऐसा पूरा कहानी के अंदाज़ में, मतलब आपको पूरे फीलिंग आएगी, फिल्म वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। कौन सी फीलिंग आएगी? फिल्म वाली फीलिंग आएगी। तो इन्होंने अपनी गज़ल को पूरा स्टोरी, ठीक है, कहानी बनाकर इस तरीके से इन्होंने पेश किया है। अब क्या है, ये
अपने भाई साहब सिर्फ एक से नहीं करते थे, जैसे पीछे आया कि सिर्फ एक से ये गज़ल वगैरह करते हो, एक से तशबीह वगैरह करते हो, नहीं, हज़ारों से करते थे। चुनांचे बड़ा बहुत मोटी बात आती है मौसम हज, ये याद रखना। मौसम हज का मतलब यह, हज का जब मौसम आता था, औरतें हज उम्रा वगैरह करने आती थी तो वहाँ खड़े हो जाते थे, रास्ते में आने वाली औरतों को छेड़ते थे, उनकी गज़लगोई करते थे, तो जिसकी वजह से यतहर्रशुल निसा व यतगज़्ज़ल बिहिन्ना व युशब्बिब बिहिन्ना, ठीक है, ऐसा करते थे, ठीक है, उनके साथ गज़लगोई करते थे, जिसकी वजह से पाकीज़ा औरतों ने, पाक दामन औरतों ने आना छोड़ दिया था। तो वो औरतें जो मशहूर हैं इनकी गज़लगोई में, जिनके साथ इन्होंने गज़लगोई की है, नंबर 1 सुरैया बिनते अली, ठीक है, लिख लेना, सुरैया बिनते अली, सुरैया बिनते अली। दूसरा है आपका सकीना बिनते हुसैन, सकीना बिनतुल हुसैन। उसके बाद आपका है ज़ैनब अल खुमैनिया, तीसरे नंबर पे है ज़ैनब अल खुमैनिया, ठीक है, ज़ैनब अल जहमिया है, खुमैनिया, ऐसा कुछ आप इस तरीके से इन तीन का नाम। तो सुरैया, सकीना, ज़ैनब, ये तीन है। और नुआम जो है इनकी महबूबा थी, जिसका तस्करा या उनके उसमें क़सीदतुर राइया इनका बहुत मशहूर है। क्या मशहूर है? क़सीदतुर राइया इनका बहुत ज़्यादा मशहूर है, ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को आप जहन में रख सकते हैं। तो चलिए हम आगे चलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर हमें सवाल मिलता है, इख्तरिल ख़ता अन उमर बिन रबिया, उमर बिन रबिया के ताल्लुक से जो गलत है वो बता दें। तो ठीक है, बता देते हैं। नफ़ाहु उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ इला दहलक, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इनको दहलक की तरफ भगा दिया था। क्या कर दिया था? भगा दिया था इनको, ठीक है, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इनको दहलक की तरफ भगा दिया था। तो दहलक की तरफ इनको क्यों भगाया? क्योंकि इनकी इसी सारी चीज़ों की वजह से, इनकी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से शिकायत हुई। रुफ़िया इला उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह के पास शिकायत हुई कि अन्नहु यतअर्रदु लिन्निसा, औरतों को छेड़ते हैं और उनके साथ गज़लगोई करते हैं, तो इनको दहलक भगा दिया गया। दहलक कहाँ है? ये एक बहरे अहमर का एक जजीरा है जो कि यमन और हबशा के दरमियान है, यमन और हबशा के दरमियान है, ठीक है, यमन और हबशा के दरमियान है, ठीक है। तो फिर उसके बाद इनकी वफ़ात कैसे हुई वो अभी आया नहीं, यहाँ पर ये देखने लिखा हुआ है माता हरिकन, ये जलकर मौत हुई है, ठीक है, जलकर इनकी मौत हुई है। तो जलकर मौत नहीं हुई है, बल्कि हुआ क्या था, ये जंग में गए लड़ने के लिए किसी गज़वे में, तो फ़ाहतरक़त सफ़ीना, तो इनकी जो कश्ती थी उसमें आग लग गई, फिर उसके बाद डूब कर मरे हैं। माता फ़ीह गरिक़न, तो ये डूब कर मरे हैं, ठीक है, मैंने तो इसे सही कर दिया, ठीक है, इसे तो सही कर दिया। तो यहाँ पर गरिकन होगा, या हरिकन भी कहीं जला भी तो था, लेकिन गरिकन बेस्ट है, ठीक है, गरिकन का जुमला, हरिकन को बिल्कुल भूल जाना, मुझे गलत करना चाहिए था, गलत नहीं किया इसे मैंने, ठीक है। तो माता गरिकन डूब कर इनकी वफ़ात हुई है, डूब कर इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने औरतों को छेड़ते थे, जिसकी वजह से इब्ने जुरैज ने, किसने? इब्ने जुरैज ने इनके बारे में कहा, इब्ने जुरैज, ठीक है, इब्ने जुरैज ने इनके बारे में कहा, मा दखल अवातिक़ फ़ी खुदूरिहिन्न शैउन अदर्रु अलैहिन्न मिन शेर इब्ने अबी रबिया, कि जो छोटी छोटी कम सिन दोशीज़ाएँ हैं, ठीक है, जो कम उम्र नौखेज़ लड़कियां हैं, ठीक है, उनके पास उनके कमरों में, उनके दुपट्टों में उमर बिन रबिया के शेर से ज़्यादा ख़तरनाक और नुकसानदेह कोई चीज़ नहीं पहुंची। इसके शेर ही इतने ख़तरनाक हुआ करते थे कि अगर उन लड़कियों तक पहुंच जाएं तो लड़कियां फितनों का शिकार हो जाएं। तो किसने कहा? ये आपका इब्ने जुरैज ने कहा। किसने कहा? इब्ने जुरैज ने कहा, ठीक है। तो इब्ने जुरैज का जुमला भी आप याद रखेंगे। इन्होंने पहली शादी की, 2 शादी हुई हैं इनकी, इन्होंने शादी की तज़व्वजा कुलसुम बिनते साद, कुलसुम बिनते साद अल मखज़ूमिया से शादी की, जिनसे इनके 2 बेटे हुए, और ये पैदाइश उनको जन्म दे के मर गई। जैसे कभी कभी बहुत केसेस होते हैं कि माँ का इंतकाल हो जाता है, बच्चे का इंतकाल हो जाता है, ठीक है, तो ख़त्म हो गई वो। फिर उसके बाद इन्होंने ज़ैनब बिनते मूसा अल जहमिया से शादी की, शायद वही है जिनकी ये ज़ैनब ऊपर नाम आया था ना, जिनसे गज़ल करते थे। तो फिर दूसरी शादी की ज़ैनब बिनते मूसा अल जहमिया से, जिनसे इनके बेटे बिश्र पैदा हुए, जिनकी तरफ कुनियत है इनकी अबू बिश्र, ठीक है, जिनकी तरफ इनकी कुनियत है अबू बिश्र, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अच्छे से याद रखते हैं। काला बशार इब्ने बुर्द, बशार इब्ने बुर्द ने इनके बारे में कहा, मादाला हाज़ल कुरशी यहूदी हत्ता काला शेरा, ठीक है। तो ये कुरशी मतलब उमर बिन रबिया, इसी तरीके से ऑल फॉल बख्तरा, यहाँ तक कि इसकी शायरी अच्छी हो गई। तो किसने कहा? ये जरीर ने कहा है, जरीर ने कहा है। किसने कहा? ये जरीर ने कहा है। और कब कहा है? जब ये कसीदा राइया इनका मशहूर सुनाते ये वाला, अमिन आल नुआम, नुआम जो है इनकी महबूबा का, ठीक है, महबूबा, अंता गादिन फमुवक्किर, क्या तुम जा रहे हो, गदाता गदिन अमरायन फमुहजिर, और हमको छोड़कर जा रही हो, ऐसा कुछ माना, ठीक है, उस तरीके से। तो
जब इसको सुना तो जरीर ने ये कहा, तो ये गलत है क्योंकि ये जरीर ने कहा है। और जरीर ने एक और बात कही इनके बारे में, हादा वल्लाहि लदी अरादतहु शुअरा, मतलब एक शायरी थी, कोई चीज़ की कुछ बयान करना जो इन्होंने किया और दूसरे नहीं कर पाए। अल्लाह की कसम ये तो बड़े बड़े दूसरे भी शुअरा करना चाहते थे। हादा वल्लाहि लदी अरादतहु शुअरा फ़अख्तातहु, ठीक है, तो उन्होंने गलती की, वतअल्ललत बिवस्फ़ि दियारी, और उनसे हो नहीं पाया, लेकिन इसने किया है आपका कुरैशी ने। तो अब हम आगे चलते हैं इनकी ज़िंदगी में। यहाँ पर एक अगला सवाल है, इख्तरिल ख़ता अन उमर बिन रबिया, उमर बिन रबिया के बारे में गलत बताइए। तो इस्महु हबीबतो सुरैया, इनकी हबीबा का नाम सुरैया है, तो सुरैया है, इसी तरीके से आपके नुअम भी है। तो सुरैया का नाम क्या था? सुरैया बिनते अली बिन अब्दुल्ला, सुरैया बिनते अली बिन अब्दुल्ला, ठीक है। उमर ने कहा वल्लाहि मा आलमु अन्नी रकिब्तु फाहिशतन क़त्तु, उमर बिन रबिया ने कहा, उमर बिन अबी रबिया ने, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता मैंने कभी बुराई भी की है, मैं नहीं जानता मैंने कभी बुराई भी की है। तो होता मकसद क्या है, जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया, क्या हुआ, जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया, ठीक है, तो इनके भाई डर रहे थे। भाई का नाम क्या है? हारिस, भाई का नाम हारिस क्या है? भाई घबराने लगे, तो कहा भाई बिमा तजज़अ, ठीक है, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों डर रहे हो, ठीक है, मैं जानता हूँ तुम क्यों डर रहे हो। इन्नमा तजज़अ बिमा तज़ुन्नुहु बिही, तुम मेरे बारे में जो तुम्हारा गुमान है ना कि मैंने गलत ज़रूर किया होगा जब इतनी गंदी गंदी शायरी की मैंने। तो भाई सुनो सुनो, वल्लाहि मा आलमु अन्नी रकिब्तु फाहिशतन क़त्तु, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मैंने कभी कोई गलत काम भी किया है, मैंने कोई गलत काम भी किया है भाई, मैं कभी नहीं जानता मैंने कभी कोई गलत काम भी किया है। तो ये बात कही। फिर उसके बाद इनके भाई ने कहा हाँ मैं यही सोच रहा था, जिसकी वजह से उमर के बारे में कहा गया काना अफ़ीफ़न यसिफ़ो वला यक़िफ़ो, वो पाकीज़ा थे, बयान तो करते थे लेकिन अंजाम नहीं देते थे। यसिफ़ो बयान तो करते थे, वला यक़िफ़ो मतलब अंजाम नहीं देते थे, जो गंदी चीज़ है वो करते नहीं थे, गुनाह नहीं करते थे। व यहूमो उसका शौक़ रखते थे, या मतलब उसके बारे में बयान करते थे, ठीक है, उसको बहुत डिस्कस करते थे। वला यूरिदो या यरिदो, वहाँ उसको कभी चाहते नहीं थे, या फिर यरिदो कभी उस तक जाते नहीं थे। वरदा यरिदो माने कभी उस तक उस जगह पर पहुंचते नहीं थे। तो ये जुमला भी इनका काफ़ी अहम है, ठीक है, ये जुमला भी इनका काफ़ी अहम है। और उसके बाद यहाँ पर ये बात हो चुकी है कि इनके बाप का इंतकाल हुआ है जबकि उम्र इनकी 12 थी, क्योंकि बाप का इंतकाल हुआ 35 हिजरी में, जो कि इनकी 12 साल की उम्र बन रही है। तो ये गलत है, ये 15 लिखा हुआ है। और एक बात हम और बता देना चाहते हैं कि इनकी जब वफ़ात हुई है तो कब हुई है? वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई है, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में हुई है, क्योंकि 93 में और 92 में अख्तल की हुई है, उसकी भी वलीद बिन अब्दुल मलिक में हुई है। तो याद रखना दोनों का, ठीक है, वलीद बिन अब्दुल मलिक दोनों के दौर में हुई है, ठीक है, दोनों की एक ही दौर में हुई है, क्लियर है, दोनों की आपकी एक ही दौर में हुई है। तो और इनके बाप के वफ़ात के ताल्लुक से भी हमने बयान कर दिया था, इनके बाप के वफ़ात के ताल्लुक से भी हमने बयान कर दिया था। तो इफ़ या अबूहु साक़ितन अन रहलतिही, इनके बाप का इंतकाल हुआ वहाँ से गिर के 35 हिजरी में, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, ये मिन शुआराइल मुजद्दिदीन, उन मुजद्दिदीन शुआरा में से हैं जिन्होंने कसीदे गज़लिया को कुछ फ़नी चीज़ें दी, जैसे किस्सा और हिवार। किस्सा मतलब कहानी के अंदाज में बयान करना, और हिवार का मतलब थोड़ा बातें वगैरह भी करना, कि मैंने कहा, मेरी साली ने कहा, मेरे उसने कहा, ऐसे करके हिवार हो जाता है, यानी कुछ डायलॉग और मुहावरे वगैरह डाल देना। तो गज़ल को इस अंदाज में इन्होंने बना दिया। अब क्या कहा जाता है? सलका फ़िल गज़ल, तो गज़ल में जो है मसलकल क़िसस, इन्होंने कहानी की बातें की हैं, चुनांचे ये औरतों को बयान करते हैं और उनके साथ क्या चीज़ पेश आई उसको बयान करते हैं। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं आपको उनमें इम्रुल कैस वगैरह में भी सेम चीज़ आपकी इम्रुल कैस वगैरह में भी मिलती है। और इनके बारे में आता है क़स्सर शि'रहू अला वस्फ़िन निसा, अपने शेर को इन्होंने बिल्कुल खालिस कर दिया है, मुनहसिर कर दिया है सिर्फ औरतों के बयान करने पे। चुनांचे उसी का एक किस्सा है कि सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इनसे पूछा, किसने? नाम लिख लेना, सुलेमान बिन अब्दुल मलिक ने इनसे पूछा, मा यमनउका मन यमदहुना, ठीक है, मिन मदहिना, तुमको कौन सी चीज़ रोकती है कि तुम हमारी मदह करो? मा यमनउका मिन मदहिना, मा यमनउका मिन मदहिना, कौन सी चीज़ तुम्हें हमारी मदह तारीफ़ करने से रोकती है? तो वो कहता कुछ नहीं रोकती, समझते हो ना, अना ला अमदहु इल्ला निसा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ और तो ही की तारीफ़ किया करता हूँ। चुनांचे इनके बारे में आता है कि हरिबा उमर मिन मदह रिजाल इला मदह निसा, तो मदह रिजाल को, मर्दों की मदह को छोड़ के औरतों की मदह की तरफ ये मुतवज्जह और माइल हुए हैं। और इसी तरीके से कान शाइरो वसीमन, ये बहुत खूबसूरत थे, वहीयत तलआ, बहुत खूबसूरत थे। बाप का इंतकाल हो गया था बहुत जल्द ही, तो अपनी माँ के पास रहे, माँ जो कि काफ़ी मालदार थी, ठीक है, कहीं बिजनेस टाइप थी। चुनांचे उस माँ के पास
लौंडिया वगैरह होती थी, लड़कियां होती थी, तो फिर इनको मौका मिला, ठीक है, कि अपनी माँ के साथ रहें। चुनांचे लड़कियों के साथ, औरतों के साथ इनको मिलने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, बगैर किसी रोक टोक के बहुत ज़्यादा इनको औरतों वगैरह के साथ रहने का मौका मिला। चुनांचे कहा जाता है काना शदीदन इंसिराफ इला निसाई तबक़त राक़िया, तो जो बड़े तबके की मतलब मालदार औरतों के साथ रहने का ज़्यादा शौक़ था इन्हें, ठीक है, मालदार औरतों के साथ रहने का ज़्यादा शौक़ था इन्हें, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे होंगे आपके अख्तल के ताल्लुक़ से। यहाँ पर देखें, आपका पहला सवाल जो दिख रहा है, झांक रहा है हमारी तरफ, वो अख्तल ही के बारे में है। यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे, शायर व बनी उमैया, ये बनी उमैया के शायर हैं, तो किसके बारे में है? ये आपका अख्तल के बारे में है, ठीक है, अख्तल के बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो दिया हुआ इख्तर अल ख़ता अनिल अख्तल, जो गलत है उसको अख्तल के बारे में बताइए। तो यहाँ पर क्या दिया है? वुलिदा सनता 18 हिजरी, 18 हिजरी में इनकी पैदाइश हुई है और तोफ़िया सनता 92 हिजरी। तो जिसको मैं सही मानता हूँ वो वाला मैंने यहाँ पर लिखा है, वरना मैं बता देता हूँ क्या क्या है। इनकी वफ़ात के ताल्लुक़ से 18 भी मौजूद है, 19 भी मौजूद है और आपका 20 भी मौजूद है। जो आपको मानना हो मान लें, कोई रोक टोक नहीं है। 19 भी मान सकते हैं, 19 भी बेहतरीन में से है। क्यों? क्योंकि 19 में इनकी मान लो और फ़रज़दक की कितनी मान लो? 20 मान लो। क्यों? क्योंकि इनकी कितनी आती है? 640 आती है अख्तल की, 640, और वैसे 641 आती है फ़रज़दक की। तो 19-20 भी बेहतर है मानना, लेकिन मैं जिस तरफ हूँ 18 और 92 के हिसाब से, ठीक है, 18 और 19 और 92 भी बेस्ट है कहीं ना कहीं, ठीक है। मैं कह सकता हूँ 19 और 92 बेस्ट है, ठीक है, 19 और 92। तो इनका पैदाइश में कितना है? 18, 19 और 20, और वफ़ात में कितना है? 92 और 95, 2 वफ़ात में है। तो 92-95 में 92 की तरफ ज़्यादा अकरब हूँ, ठीक है, 92 को ज़्यादा मानता हूँ। तो 19 और 92 कहीं ना कहीं मेरे नज़दीक सही हो सकता है, वरना वो फिर आप तीनों याद रखें। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे भी याद है, आप भी ऐसे ही याद कर लें कि हाँ 18, 19, 20 सब जिक्र है। फिर उसके बाद आपका, अब हाँ इख्तिलाफ हो, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि पहले अख्तर पैदा हुए, फिर फ़रज़दक पैदा हुए, फिर जरीर पैदा हुए, ये तो पता ही होना चाहिए ना। ये चीज़ें बहुत सारी बार मैंने बताया, ठीक है, आपको सही डेट पता ना हो या कि अलग अलग जिक्र है तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए पहले शनफरी है, फिर ताबत शर्रा, फिर आपके वो उर्वा बिन वर्द हैं। इसी तरीके से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इख्तिलाफ है आपका कि 24-24 दोनों का, काब का भी है, हसन खनसा का भी है। तो पहले खनसा की वफ़ात हुई है, फिर काब की हुई है, फिर आपका हसन बिन साबित की है, फिर होता है कि इस तरीके से यहाँ भी कि पहले अख्तल की है, फिर उसके बाद फ़रज़दक की, फिर उसके बाद जरीर की। इस तरीके से आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। तो इनका कितना है? 18, 19, 20, ये तीनों है, और मैं कहूँगा 19 और 20 की तरफ ज़्यादा अच्छे से जाए, तो ये सही है, ठीक है, सही है, गलत नहीं है। उसके बाद अगला सवाल है, फ़ज़्ज़ल अख्तलो अल फ़रज़दक अला जरीर। तो अख्तल ने, जब इनसे पूछा गया कि फ़रज़दक और जरीर में कौन अच्छा है, तो इन्होंने जो जुमला बोला कि अल फ़रज़दक यनहतु मिन सख़रिन, ठीक है, अल फ़रज़दक यनहतु मिन सख़रिन। तो वो तो पत्थर, फ़रज़दक का बहुत भारी होता है, ठीक है, वो तो पत्थर से तोड़ के शायरी करता है, ठीक है, मतलब भारी शायरी होती है। जबकि जरीर व यग़रिफ़ु मिन बहरिन, वो तो मोटियाँ तोड़ते हैं, मतलब कि बहुत नरम मिजाज होती है। तो गोया कि इन्होंने जरीर को तरजीह दी थी। किसको तरजीह दी थी? जरीर को तरजीह दी थी, ठीक है, जरीर को बेहतरीन बनाया था फ़रज़दक से। तो अभी मैं बताऊँगा, आपको एक इश्काल पैदा हो सकता है, जब जरीर को अच्छा बताया था, फिर जरीर और फ़रज़दक की मुहाजात क्यों हुई? जरीर और फ़रज़दक के दरमियान दुश्मनी क्यों हुई? क्योंकि जरीर के जो आपके मुहाजात हैं वो फ़रज़दक के साथ भी हैं और अख्तल के साथ भी हैं। अख्तल तो किसी से छेड़छाड़ नहीं करना चाहते थे, लेकिन जरीर ने छेड़छाड़ की, अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो अब उसके बाद वुलिदा फिल हीरा में इनकी पैदाइश हुई है, वो तूफ़िया फिल जज़ीरतिल फ़ुरातिया, ये सही है, हीरा में इनकी पैदाइश हुई है और जज़ीरा फ़ुरातिया में। तो ये गलत है, यहाँ पर लिखा हुआ कि फ़रज़दक को तरजीह, बल्कि तरजीह किसको दी है? जरीर को तरजीह दी है उन अल्फाज में कि अल फ़रज़दक यनहतु मिन सख़रिन, और उन्होंने उस वक्त ये जुमला बोला था, वल्लज़ी यग़रिफ़ु मिन बहरिन हुवा अशार, ठीक है, हुवा अशार, वल्लज़ी यग़रिफ़ु मिन बहरिन हुवा अशार, जो आपका बहर यानी मोतियों से चुनता है और फिर शायरी करता है, वो आपका, ठीक है, वो अबहर है, वो क्या है? वो अशार है। तो इस तरीके का उन्होंने जरीर को तरजीह दी थी। तो ये सही है कि हीरा में पैदा हुए और जज़ीरा फ़ुरातिया में इनकी वफ़ात हुई है। फिर उसके बाद इनका नाम क्या है अख्तल का? अबू मालिक ग़ियास बिन गौस। अबू मालिक ग़ियास बिन गौस, अबू मालिक जो कुनियत है इनके बड़े बेटे का नाम है। अबू मालिक जो है इनके बड़े बेटे का नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, कानल अख्तल, अख्तल को क्या कहते थे? सौतुल जज़ीरा, ठीक है, सौतुल जज़ीरा, ठीक है, जज़ीरे की आवाज़ इनको कहते थे। इसी तरीके से तग़लिबियत की ज़ुबान, जो इनका कबीला है तग़लिब, कबीले तग़लब से ताल्लुक़ रखते हैं। इसी तरीके से आपके उमर बिन कुलसूम भी कबीले तग़लब से ताल्लुक़ रखते हैं। अदीबुन नसरानिया, नसरानी अदीब इनको कहा जाता है। तो ये क्या है? ये नसरानी है, इनके बाप नसरानी, इनकी माँ नसरानी, और मसीहियत नसरानियत पे इनका इंतकाल हुआ है। इसी तरीके से जज़ीरा फ़ुरातिया में रहे और फिर इनका जज़ीरा फ़ुरातिया में ही इंतकाल हुआ है। तो कुछ मोटी चीज़ें जो आप याद कर सकते हैं। अभी इनकी माँ नसरानिया मैंने कहा, तो इनकी माँ का नाम क्या है? लैला। इनकी माँ का
का नाम क्या है, लैला। तो माँ का किस किस का नाम लैला है, तो हम कह सकते हैं माँ का नाम लैला आपका इनका आमिर बिन कुलसूम से जब भी जुड़ रहा था, दोनों तगलबी हैं, तो दोनों तगलबियों की माँ का नाम ना लैला ही है, दोनों तगलबियों की माँ का नाम लैला है। अब जो अख्तल की बात चल रही है तो उनकी माँ का नाम लैला है, और इसी तरीके से इनको उम्मे काब, इनका कुनियत क्या है, उम्मे काब। तो इनकी माँ का नाम क्या है, जिन्होंने जाना जाता है उम्मे काब के नाम से, और उनका इंतकाल बचपने में ही हो गया था। तो हम देखते हैं अभी उमर बिन रबिया को पढ़ा, तो उमर बिन रबिया के बाप का इंतकाल हुआ बचपने में, जबकि अख्तल की माँ का इंतकाल हुआ बचपने में, ठीक है, जबकि अख्तल की माँ का इंतकाल हुआ बचपने में। तो फिर उसके बाद इनके बाप ने दूसरी शादी कर ली, तो इनकी जो आपकी सौतेली माँ थी, इनकी जो सौतेली माँ थी, इन्होंने बहुत बुरी तरबियत की है, जिसकी वजह से आता है कि हजा ज़ौजा अबी ही, वो कौन है जिसने अपनी 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 सौतेली माँ की बुराई की है, क्योंकि जब तरबियत बुरी करोगे ना तो फिर आपको ऐसा ही दिखने मिलेगा। चुनांचे इनकी माँ ने ही इनका नाम दौबल रखा था, दौबल इनका नाम सुना है ना हमने कि दौबल इनको हिमारी सगीर कहा जाता है, तो इनकी सौतेली माँ ने ही इनका ऐसा नाम रखा था, तो उस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। फिर उसके बाद अगला सवाल है इख्तरल खता अनिल अख्तल, खता जो गलत है वो अख्तल के बारे में वो बता दीजिए। तो हुआ मिन कबीलत असद, ये गलत है, तो कबीले असद से नहीं है बल्कि कबीले तगलब से हैं। तो अख्तल ने हिजा की है कबीले कैस की भी, अम्र मिन खलीफत अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक इब्न मरवान, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ही के ताल्लुक से आता है कि वो है जो अदीब था, या मतलब इसको अदब से कोई शगफ वगैरह था, ठीक है, अदब से कोई शगफ वगैरह था। तो अभी मैं एक और बात बता दूं कि आप ये लिख लें कि 646 में इनकी पैदाइश और 710 में इनकी वफ़ात हुई है, ठीक है, ये लिख लें 646 में इनकी पैदाइश और 710 में इनकी वफ़ात हुई है, ये आप लिख सकते हैं, ये आपका ईस्वी हिसाब से और आपको फ़ायदा दे सकता है, ठीक है, आपको फ़ायदा दे सकता है। तो ये खलीफा अब्दुल मलिक के कहने पर इन्होंने कबीले कैस, जिसको कबाइल कैसिया कह सकते हैं, ठीक है, वो वाले इन्होंने उनकी बुराई की है, उनकी हिजा की है, ठीक है। इसी तरीके से यजीद बिन मुआविया के कहने पे इन्होंने अंसार की हिजा की है, तो दो हिजाएं की हैं। और इनके क्या है मशहूर कसीदों में से यही दो मशहूर, यही नहीं बल्कि दो मशहूर कसीदे हैं, दोनों रायतान हैं, दोनों रायतान है। अभी उमर बिन रबिया का भी राइया हमने देखा, अमिन आल नुअम फमुहज्जरी री राइया, इनका भी राइया है। तो इनके दो राइया, यानी राइया जो सबसे ज़्यादा मशहूर हैं वो एक है कबाइल कैस की हिजा में है, और दूसरा है मदह अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मदह में, और बनी उमैया की मदह में, और ज़म्मे खस्महिम, उनके जो दूसरे दुश्मन हैं उनकी बुराइयों में, ठीक है, उनकी बुराई में। तो इनके दो रायतान हैं, नंबर एक पहला हिजाए बनी कैस में है, बनी कैस की हिजा में है दो रायतान, और दूसरा है इनका आपका अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मदह में है, अब्दुल मलिक इब्न मरवान की मदह में है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान वो है जिनका इनके अख्तल पर बहुत बड़ा करम था, इनको अपना ख़ास बनाया, चुनांचे इन्होंने ही जालहू अब्दुल मलिक इब्न मरवान शायर अल बलात रस्मी, चुनांचे अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने ही इनको अपना जो दरबार का ऑफिशियल शायर बनाया था, चुनांचे इनको लक़ब मिला शायर बनी उमैया का, ठीक है, शायर बनी उमैया का, इसी तरीके से शायर अमीरुल मोमिनीन का, ठीक है, इस तरीके से इनको, इसी तरीके से शायर दौलतुल अंबिया का, ये सारे लक़ब जो हैं आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। जो नीचे दिया हुआ है जालहू अब्दुल मलिक इब्न मरवान, अब्दुल मलिक इब्न मरवान ने इनको आपका रस्मी दरबार का रस्मी शायर बना लिया, ऑफिशियल शायर, चुनांचे इनको शायर बनी उमैया कहा गया और शायर अमीरुल मोमिनीन कहा गया, ठीक है, शायर अमीरुल मोमिनीन कहा गया। अब क्या हुआ, एक तरफ अब्दुल मलिक इब्न मरवान इनकी काफ़ी इज्जत कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यजीद इब्न मुआविया ने भी इनकी काफ़ी इज्जत की। वो अभी हम किस्सा देखेंगे, आएगा कुछ, यजीद इब्न मुआविया की भी इज्जत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक तीसरे थे जिनके दौर में इनका इंतकाल हुआ था, वलीद इब्न अब्दुल मलिक, इसी तरीके से अव्वल खिलाफत में इंतकाल हुआ था इनका भी और उनका भी इसी तरीके से, ठीक है। तो खलीफा वलीद इब्न अब्दुल मलिक जो ऐसे हैं, ठीक है, जैसे वहाँ पर उमर बिन रबिया के लिए उमर बिन अब्दुल अजीज़ ज़हले हलाल थे, उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने भगा दिया, इसी तरीके से वलीद बिन अब्दुल मलिक ने एराज़ किया, आरज़ल खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक, वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इनसे एराज़ किया, ठीक है, इनसे एराज़ किया और इनको दूर कर दिया, वह अब आदहू, इनको दूर कर दिया। और चुनांचे ये सवाल आया था वक़्त ज़हरा फ़ी शेरिही, इन्हीं के दौर में, ठीक है, इन्हीं के दौर में इनके शेर में क्या हुआ, अलमन नफ्सी, मलिक नहीं है, अलमन नफ्सी, ठीक है, दिल का दर्द, इसी तरीके से आपका, ठीक है, शाकी की शक की, इस तरीके से कि परेशान, उस तरीके की चीज़ें इनके शेर में ज़ाहिर हुई हैं। किसके दौर में, वलीद इब्न अब्दुल मलिक के, क्योंकि वलीद इब्न अब्दुल मलिक ने इनको भगा दिया और वलीद इब्न अब्दुल मलिक के दौर में ही इनका इंतकाल हुआ था। और इसी तरीके से आपका उमर बिन रबिया का भी इंतकाल हुआ था। कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इख्तल खता अनिल खख्तल, अख्तल के बारे में जो गलत है वो बता दीजिए, ठीक है, बता देंगे। काला काब बिन जुएल, काब बिन जुएल ने कहा
ٹھیک ہے، تو پہلے میں اس کو بیان کر لیتا ہوں۔ استعان به یزید بن معاویہ فی ہجاء الانصار، ٹھیک ہے، تو یزید بن معاویہ نے ان سے مدد طلب کی ہے انصار کے ہجا میں۔ اب اس کا پوری اسٹوری سن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اسٹوری کیا ہے کہ یزید بن معاویہ آئے کعب بن جویل کے پاس، کعب بن جویل کے پاس، اور یہ کعب بن جویل وہ ہے کہ کعب بن جویل ان کی مہاجات بہت چلتی تھی، اختل اور ان کی مہاجات بہت چلتی تھی شاعری میں، اور کعب بن جویل بھی یہ قبیلہ تغلب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، کعب بن جویل بھی آپ کے قبیلہ تغلب سے ہی تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ مہاجات چلتی تھی، ٹھیک ہے، وہ تو چلتی تھی، وہ بات الگ ہے، اور اسی وجہ سے کعب بن جویل نے جو لقب دیا ہے ان کو اختل کا لقب دیا ہے۔ اختل کا لقب کس نے دیا ہے؟ کعب بن جویل نے، ٹھیک ہے۔ اب اختل ان کو کیوں لقب دیا گیا؟ تو بہت ساری چیزیں ہیں، یہ کہا گیا کہ ان کے کان بڑے تھے، نمبر ایک، دوسرا کہا گیا کہ ان کی جو فحش کلام ہی، بہت گندی گندی باتیں کرتے تھے، دوسرا یہ ہو گیا گندی بات یعنی فحش کلام ہی، ٹھیک ہے، تیسرا ہو گیا طول و لسان ہی، لمبی زبان تھی، یا لمبی زبان کا مطلب کہہ سکتے ہیں سلاطت و لسان ہی بہت چلتی تھی، اور چوتھا یہ ہے ان کی بے وقوفی کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے لکھ سکتے ہیں۔ نمبر ایک طول و اذنین، طول و اذنین، نمبر دو جیسا اس میں ہوگا آپشن میں پھر لکھ دینا، ٹھیک ہے، فحش و کلام ہی، اسی طریقے سے نمبر تین طول و لسان ہی یا سلاطت و لسان ہی، اسی طریقے سے لصفاحتی، ان کی بے وقوفی کی وجہ سے ان کو اختل کا لقب دیا گیا۔ کس نے دیا؟ کعب بن جویل نے۔ تو یہ بات ہو گئی اختل اور کعب کے ریلیشن کے تعلق سے۔ اب سنیں، تو یزید بن معاویہ کعب بن جویل کے پاس آئے اور کعب بن جویل سے کہا کہ مجھے آپ جو ہے انصار کے بارے میں برائی کر دو۔ اب انصار کے بارے میں یزید کو کیوں برائی کروانا تھی؟ یزید کو کیوں برائی کروانا تھی؟ کیوں انصاریوں میں سے حسان بن ثابت کے بیٹے، حسان بن ثابت کے بیٹے عبد الرحمن جو کہ سیرین بنت شمعون سے تھے، پیچھے سے آپ کنیکٹ کریے، ٹھیک ہے، عبد الرحمن جو کہ حسان بن ثابت کے بیٹے تھے، انہوں نے چھیڑ چھاڑ کر دی تھی یزید کی بہن رملہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، یزید کی بہن رملہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر دی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب انصار کی برائی کرنا ہے۔ تو جب یہ کعب بن جویل کے پاس پہنچے تو کعب بن جویل جو کہ مسلمان تھے، انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، میں تو یہ نہیں کر سکتا، ادلک علی فلان منا نصرانی، میں تمہیں ایک نصرانی، غلام النصرانی، الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں وہ تو روایتیں، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک نصرانی کے بارے میں بتاؤں۔ تو اب سے پوچھا جا سکتا ہے کہ یہاں پر نصرانی سے مراد کیا ہے؟ تو میں تمہیں ایک نصرانی کے بارے میں بتاؤں، وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لا یبالی ان یہجوہم، اسے وہ نہیں رکے گا، وہ کر دے گا، ٹھیک ہے، اور وہ اس کی زبان تو بیل کی زبان ہے، کان لسانہ لسان الثور، اور اس کی زبان تو بیل کی زبان ہے، آپ اس کے پاس جائیں وہ برائی ضرور کرے گا۔ اب ٹھیک ہے، چلے گئے یہ یزید بن معاویہ آ گئے پھر اختل کے پاس، تو اختل نے بھی منع کیا، اختل نے کہا نہیں نہیں، کیف اصنع بمکانہم، ٹھیک ہے، وسابقتہم فی الاسلام، جانتے ہو اسلام میں ان کا کیا مرتبہ ہے؟ کیف اصنع بہم، کیف اصنع بہم، میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ جانتے ہیں، وسابقتہم فی الاسلام، سابقتہم، جانتے ہو کیا ان کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے، کیسے انہوں نے اپنے گھر والوں کو، ٹھیک ہے، اپنے دوسرے باہر سے آنے والے لوگوں کو اپنی جائیداد میں اور اپنے مال میں ہر چیز میں حصہ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت یزید بن معاویہ نے، یزید نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ لک ذمۃ امیر المومنین و ذمتی، تمہیں میرا پیمان مل رہا ہے، کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے برائی کی، جس برائی میں آپ وہ اشعار جانتے ہیں جنہوں نے کیا کہا تھا؟ ذہبت قریش بالمکارم والعلا، ٹھیک ہے، قریش ہی سارے مکارم العلا لے گئے، واللوم تحت امائم الانصار، اور یہ آپ جو ہے انصار کی پگڑیوں کے نیچے، انصار کی پگڑیوں کے نیچے یہ ملامت ہے، ساری چیزیں تو اس طریقے سے برائی کی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے کہ یزید کے کہنے پر جس نے انصار کو کسانی اور اسی طریقے سے بہت ساری بری چیزوں کی طرف منسوب کیا ہے، تو فلاحت واللوم کس نے کیا ہے؟ یہ آپ کا اختل ہی نے کیا ہے، اختل ہی نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہوا؟ جب انصار کی برائی کر دی، اب کیا ہوا؟ جب انصار کی برائی کر دی تو پھر انصار آئے ان کے پاس، انصار امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ تھے ان کے پاس آئے، اپنے آقا، ٹھیک ہے، اپنے سردار نعمان بن بشیر کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ نعمان بن بشیر کے ساتھ ان کے پاس آئے اور کہا کہ ایسا ایسا کیا ہے، تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوعدہم بقطع لسانہ، انہوں نے کہا میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، میں اس کی زبان کاٹ دوں گا، لیکن حال یزید دون ذالک، لیکن یزید اس کے پاس آ گیا اور یزید نے پھر اس کے بعد نہیں کیا، ٹھیک ہے، یزید نے ان کے پاس نہیں کیا، تو جس کی وجہ سے اب یزید کا اور ان کا بہت قریبی ریلیشن ہو گیا، بہت قریبی تعلق ہو گیا۔ چنانچہ یہ اختل اور یزید ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، چنانچہ یہ اس کی مجالس میں شریک ہوتے تھے، شراب میں، ہر طرح کی شراب پینا، یہ سب ساری طرح کی چیزوں میں شریک ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے اختل نے مرثیہ کوئی نہیں کہا ہے، رثا میں کوئی شاعری نہیں کیے، صرف ایک مرثیہ کہا ہے، وہ بھی یزید کی وفات کا، ٹھیک ہے، یزید کے لیے ایک مرثیہ کیا ہے، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں کوئی مرثیہ نہیں ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب
इनकी ज़िंदगी का एक बड़ा पहलू ये भी है, कद बरियल अख्तलो फ़ी वस्फ़िल खमरा, ठीक है, वस्फ़िल खमरा, ठीक है। अभी हम चले आगे चलते हैं, उसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर एक जो मोटा जुमला यहाँ पर मिल रहा है, लुक्किबा बेदौबल, इनको दौबल का लक़ब दिया गया जिसके माने होते हैं हिमार कबीर। तो ये गलत है क्योंकि दौबल के माने होते हैं हिमार सगीर के। अब ये लक़ब किसने दिया है, वही मैंने बताया, ये लक़ब दिया इनकी माँ ने लक़ब दिया है। कौन सी माँ? सौतेली माँ। वो सौतेली माँ जिसकी बुराई की अपनी शायरी में, वो सौतेली माँ जिन्होंने इनकी बड़ी बुरी तरबियत की, वो सौतेली माँ जब माँ का इंतकाल हो गया था तो उनसे शादी की थी, ठीक है, इस तरीके से। फिर उसके बाद इनके बारे में आता है, कान यंतखिबु शेरहू, ये अपने शेर को मुंतखब करते थे, फयख्तसरु मिनहा, तो चुनांचे उसको कम करते जाते, तनक़ी, छांटने के बाद, ठीक है, पूरा अच्छा करने के बाद, ये सही गलत 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 गलत, चुनांचे उसको 1/3 पे लाके छोड़ देते। माना अगर कहें 90 अशार हैं तो फिर वो 30 अशार ही मानते थे, ठीक है, 1/3 पे लाके छोड़ते थे, फिर उसके बाद उसको असल शायरी मानते थे। उसके बाद यहाँ पर देखें, ठीक है, यहाँ पर हम देखें, ये हमने छोड़ दिया था, ठीक है। काला काब बिन जुआइल, तो काब बिन जुआइल ने इनके बारे में कहा, किससे कहा? यजीद से, अदुल्लुका अला फलानी नसरानी, क्या मैं फला नसरानी के बारे में बताऊं? तो नसरानी से मुराद क्या है? अख्तल है। ला युबाली अन यहजुहम, जिसे कोई परवाह नहीं है किसकी हजा कर रहा है, ठीक है, और इसकी ज़ुबान बैल की ज़ुबान है, ठीक है। ये पूरा किस्सा आपको पता चल गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, इख्तरिल खता अनिल अख्तल, अख्तल के बारे में गलत बताइए। तो उश्तुहिरल अख्तल फिल फ़ख्र, तो अख्तल जो है फ़ख्र में मशहूर हुए हैं। किस में मशहूर हुए हैं? आपके अख्तल जो है फ़ख्र में मशहूर हुए हैं। अब यहाँ पर कुछ सुनते चलिए। अब देखें, जो तीनों हम जानते हैं नकाइज़ वाले, नकाइज़ मशहूर है ना, आप नकाइज़ जानते हैं। नकाइज़ असर उमवी में इनको ज़ुहूर मिला और इन्हीं तीनों से मिला। ये नकाइज़ के शुअरा हैं तीनों जो बड़े शुअरा हैं असर उमवी के। कौन कौन? आपके अख्तल, जरीर और फरजदक। अख्तल, जरीर और फरजदक। नकाइज़ का मतलब होता है कि मैं आपकी बुराई करूँ, आप मेरी बुराई करते हैं किसी और शायरी में, तो ये हिजा है। लेकिन हिजा अगर ख़ास अंदाज में कि मैंने जिस बहर में, जिस वज़न में, जिस काफ़िए के साथ आपकी बुराई की है, उसी काफ़िए और उसी बहर, उसी वज़न के साथ आप मेरा जवाब दें, तो इनको नकाइज़ कहा जाता है। चुनांचे नकाइज़ व जरीर वल अख्तल काफ़ी मशहूर है, नकाइज़ व जरीर व फरजदक काफ़ी मशहूर है। तो गोया कि जरीर दोनों जगह हैं। जरीर है असल हिजा वाले, जरीर हैं असल हिजा वाले। जरीर अख्तल से भी भिड़ गए, जरीर आपके इनसे भी भिड़ गए। अब अख्तल से भिड़ने की बात क्या है? अख्तल से भिड़ने की बात क्या है? अख्तल से भिड़ने की बात यह है कि इन्होंने पहले तो फजीलत किसको दी? मैंने बताया था भी जरीर को ही फजीलत दी। लेकिन जब ये कूफा आए, आपके ये कूफा पहुँचे, कौन कूफा पहुँचे? ये आपके अख्तल कूफा पहुँचे 691 में, ठीक है, 691 में जब कूफा पहुँचे तो वहाँ पर फरजदक के लोग आए, क्योंकि इनकी टोली बनी हुई थी। जरीर के कुछ लोग थे, इसी तरीके से फरजदक के कुछ लोग थे। तो फरजदक के लोग आए कि आपने हमारे शायर को बुरा कह दिया, ठीक है, चुनांचे आप हमारे शायर को अच्छा कहें। तो अख्तल ने फरजदक को अच्छा कहा, जिसकी वजह से जरीर को बुरा लगा। फिर जरीर और इनकी मुहाजात शुरू हो गई, जरीर और अख्तल की मुहाजात शुरू हो गई। तो जो नकाइद व जरीर व अख्तल को जिसने जमा किया है, वो किसने जमा किया है? अबू तम्माम ने। इसको लिख लेना, एक किताब है नकाइद व जरीर वल अख्तल, किसने जमा किया है? अबू तम्माम ने। और नकाइद व जरीर वल अख्तल को किसने जमा किया है? अबू उबैदा ने। नकाइद व जरीर वल अख्तल को किसने जमा किया है? आपका अबू उबैदा ने। तो बात चल रही थी आपकी कि ये किस में मशहूर है? फ़ख्र में मशहूर। ये सही बात है बिल्कुल। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, तीनों बंदे, ये तीनों जो हैं हिजा में मशहूर हैं, तीनों ही हिजा में मशहूर है, लेकिन तीनों अलग अलग चीज़ में मशहूर हैं। जैसे आपका हिजा में तो है ही, लेकिन और उसके ज़्यादा किस में मशहूर हुई है? अख्तल, जो आपके अख्तल मदह में मशहूर हुई। लेकिन यहाँ गलती होगी, फिर से देखें, ठीक है। तो अख्तल जो है मदह में मशहूर है। अख्तल किस में मशहूर है? अख्तल मदह में मशहूर है। अख्तल किस में मशहूर है? मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है, जब आपको क्वेश्चन दूंगा। तो अख्तल आपके मदह में मशहूर है, जबकि फरजदक जो है आपके फ़ख्र में मशहूर है। फरजदक के बारे में आता है कि अपनी कौम हसब पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र था, तो वो फ़ख्र में मशहूर है, ठीक है। जबकि आपका इनके जरीर की बात करें तो जरीर हिजा में ही मशहूर है, कोई दूसरी किस्म उनकी ज़िंदगी में नहीं आती है। चुनांचे उनको आहजा शुआराए अरब कहा जाता है। हिजा में सबसे बड़ा अगर कोई है ना, सबसे ज़्यादा बुराई करने वाला अगर कोई है, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक अगर कोई है, तो वो ये है, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद है कानल अख्तल यशरबुल खमर। अख्तल जो है बहुत ज़्यादा शौकीन थे, बहुत ज़्यादा शौकीन थे। यहाँ तक कि आता है कि जैसे इनका ताल्लुक़ था ना उनसे, किन से ताल्लुक़ था? अब्दुल मलिक इब्न मरवान से, ठीक है। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान के बारे में आता है कि ऐसा ताल्लुक़ था इनका कि काना यजीउहु, ये उसके पास आते थे, व अलैहि क़ुब्बतु ख़ज़्ज़िन, ठीक है, रेशम का या किसी का इनके पास जुब्बा होता था, ठीक है। इनके वफ़ी उनक़ी सलीबो ज़ाबिन, सोने की सलीब लटकी होती थी इनके गर्दन में, और इनकी दाढ़ी से वलहयतुहु तनफुदु खमरन, इनकी दाढ़ी से शराब टपक रही होती थी, और वो बगैर इजाज़त के अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास आते थे, ठीक है। अब्दुल मलिक इब्न मरवान के पास आते थे और इस तरीके का ताल्लुक़ इनका था, ठीक है, इस तरीके का इनका ताल्लुक़ था। तो शायरी में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये सवाल आया था इस बार, कानल अख्तल, कि वो कौन सा शायर है जो अगर शराब पी ले तो बहुत अच्छी शायरी करता है। ला युजीदुन नदमा, शायरी अच्छी नहीं कहता है, मगर जबकि वो
शराब पी ले, शराब पी कर बहुत ही अच्छी शायरी किया करते थे। किसके बारे में? ये आपका इनके अख्तल के बारे में है, ठीक है, ये आपका अख्तल के बारे में है। और उकाद नुकाद ने इजमा किया है इस बात कर कि अला अन्ना शेर अल अख्तर जो है, अख्तल का शेर जो मुशाबे है नाबिगा ज़ुबियानी के। अख्तल का शेर किसके मुशाबे है? आपका नाबिगा ज़ुबियानी के अख्तल का शेर मुशाबे है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को फिर उसके बाद यहाँ पर देखें, क़ाल अल अख्तल फ़ी मदहिल अंसार, अख्तल ने मंसार की मदह में कहा। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये मदह में नहीं है बल्कि ज़म में है और हिजा में है कि ज़हबत क़ुरैशुन बिल मकारिम वल उला वल्लुम तहता अतअमाइमिल अंसार। तो जरीर और आपकी अख्तल की लड़ाई हुई, मुहाजा चली, तो जरीर ने क्या कहा, जब मेरी लड़ाई शुरू हुई तो ये बूढ़े हो चुके थे, तो हो सकता है 90-91 ऐसा कुछ, ठीक है, तो बूढ़े हो चुके थे। तो उन्होंने कहा अदरक्तुहु वलहु नाबुन वाहिद, मैंने उनको पाया जबकि उनका सिर्फ एक दांत था, मतलब बूढ़े हो चुके थे। व अदरक्तुहु, अगर मैं उनको पाता और उनके दोनों दांत होते, लअकलनी, तो मुझको खा जाते, ठीक है। तो इस तरीके से इनके बारे में बात कही गई है। फिर इसी तरीके से हिजा जो इनकी सबकी हिजा के बारे में भी अभी हम देखेंगे कि फरजदक की हिजा कैसी थी, जरीर की हिजा कैसी थी। तो हिजा में ये भी है, लेकिन इनकी हिजा में कोई गंदी चीज़ नहीं होती थी, अफीफ लफ्ज़ पाकीज़ा अल्फाज होते थे, कोई गंदी बात नहीं होती थी इनके उसमें। इनको शायरुल खलीफा कहा जाता है। इसी तरीके से अख्तल के कबीले की बात करें तो अख्तल जो है सैयदुन फ़ी कौमिही, अभी सबका आएगा, जैसे अख्तल भी सैयद फ़ी कौमिही है। फिर इसी तरीके से आपका फरजदक भी है, लेकिन जरीर जो है आपके गरीब ख़ानदान के। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जहन में रखना होती हैं हर किसी के बारे में कि अख्तल कहाँ से हैं। फिर अगर हिजा की बात करें तो किसकी कौन सी हिजा है, कैसी हिजा है, अख्तल की अच्छी है, फरजदक की सबसे गंदी है, बेकार है, ठीक है। फिर जरीर की भी वो भी पता नहीं क्या करता, पीछे पड़ जाता है कि चीज़ें देखें, ठीक है, गलत चीज़ें देखें, वो भी एक किसी इसी तरह की उसकी भी हिजा है, ठीक है। तो हमें तीनों को मिला के, अगर हम तीनों को देख रहे हैं तो तीनों मिला के फिर पढ़ें, तीनों को देखें सारी चीज़ें क्या क्या मिल रही हैं, क्या क्या नहीं मिल रही हैं। जैसे अभी हम देखते हैं ये अब्दुल मलिक इब्न मरवान से मिले, यजीद से मिले, तो फरजदक का आएगा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक से मिले, तो फिर उनका जरीर का आएगा कि हज्जाज से मिले। तो हमें सिमिलरिटीज़ मिला के, माना इन तीन का एक जोड़ा बनाया हमने ना, तो इन तीन का एक जोड़ा बना के अब हमको फिर सिमिलरिटीज़ देखना है। ये इस तरीके से याद करना होता है और चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाती हैं। तो इनके बारे में क्या है, इनके बारे में क्या है कि ये अपनी कौम में सरदार थे, ठीक है। यशरबुल खमर, शराब पीते थे, हाँ, और इसी तरीके से दीन की एहतराम करते थे, ठीक है, दीन का एहतराम करते थे। क्या करते थे? दीन का एहतराम करते थे। हम्माद से एक बार पूछा गया अख्तल के बारे में, तो उन्होंने कहा वमा तसअलूनी अन रजुलिन, क्यों तुम उस आदमी के बारे में पूछते हो, ठीक है, जिसने अपने शेर को, ठीक है, नसरानियत की तरफ माइल किया है, ठीक है, ऐसा कुछ हब्बा शेरहू इलन नसरानिया, ठीक है, अपने शेर को नसरानियत की तरफ लौटा दिया है, मोहब्बत में डाल दिया है। इस तरीके से हम्माद बिन सलमा ने जवाब दिया था, ठीक है। तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान जिस बादशाह से ये मिले हुए थे, तो अब्दुल मलिक इब्न मरवान वो बंदा है, वो बादशाह है कि जिसको शौक़ था, ठीक है, अदब में काफ़ी माहिर था, ठीक है। फिर उसके बाद खालिद बिन सफ़वान ने क्या कहा है, खालिद इब्न सफ़वान ने वो बात करते हैं सालूस शेरी के बारे में। जैसे असरे उम्वी में जो टिकड़ी है शायरी की, वो कौन है? अख्तल जरीर और फरजदक, अख्तल जरीर और फरजदक। तो उन्होंने कहा कि उनमें से सबसे ज़्यादा जो नात करने वाला है, यानी मदह में सबसे ज़्यादा है, मदह में हम कह रहे हैं ना मदह में मशहूर है, तो मदह में जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो कौन है? अल्लज़ी इदा हजा वदा, तो वो है जो अगर तुम्हारी बुराई कर दे ना तुम्हें गिरा के रख दे, लेकिन इदा मदहा रफ़ा, लेकिन अगर तुम्हारी तारीफ़ कर दे तो उठा के रख दे। वो कौन है? अख्तल ने। किसने ये बात कही है? खालिद बिन सफ़वान ने। खालिद बिन सफ़वान ने ये बात किसके बारे में कही है? अख्तल के बारे में। इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। इसी तरीके से जरीर ने इनके बारे में कहा फ़अम्मा जरीर फ़अन अतुना लिल खमर, तो शराब को सबसे अच्छे से बयान करने वाले हैं। इसी तरीके से बादशाहों की सबसे ज़्यादा मदह करने वाले कौन है? तो वो अख्तल हैं। अख्तल मदह में आगे बढ़े हुए हैं, ठीक है, शराब को बयान करने में, इसी तरीके से बादशाहों की मदद करने में, मदह करने में, तारीफ़ करने में ये बड़े हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से हम देखें, बहुत बड़ा किस्सा है ये भी, कि ये जिक्र करते थे अख्तल इस बात का, इसके जब बात चलती थी अब्दुल मलिक इब्न मरवान से कि शराब ही की वजह से मैं इस्लाम को कबूल नहीं किया हूँ। तो अब यहाँ पर बस 3-4 चीज़ें हैं। नंबर 1 चीज़ देखें कि ये किसके, वलीद बिन अब्दुल मलिक के दौर में अव्वल शुरुआत में इनकी वफ़ात हुई है, और वलीद बिन अब्दुल मलिक ने इनको दूर भगा दिया था, जिसकी वजह से इनके शेर में फिर वो उस तरीके का कि अलम नफ्सी और शाकी, शिकायत अपने आप से, ठीक है, दर्द, वो वाली चीज़ें इनकी शायरी ज़ाहिर हुई हैं, जो एक सवाल बन चुका है, ठीक है, इस तरीके का सवाल भी आ चुका है। अब इनके बारे में एक और भी है कि अकाना अव्वल मन इत्तखज़ल गज़ला, कि वो पहले हैं जिन्होंने गज़ल को क्या बनाया? हथियार बनाया सियासी जिहाद के लिए, यानी सियासत के ख़िलाफ़ इन्होंने एक हथियार बनाया गज़ल को। इनके बारे में ये बात है, ठीक है, एक बात इनके बारे में ये कही जाती है। इसी तरीके से इनके बारे में है काना युक्सिरु शिजारा,
काना युक्सिरु शिजारा माँ ज़ौजी अबी, अपनी सौतेली की माँ के साथ बहुत लड़ाई होती थी जिसकी वजह से सौतेली माँ ने इनका नाम क्या रख दिया, दोबल रख दिया। इसी तरीके से काना फ़खूरन बिनफ्सी, अपने आप पर बहुत फ़ख्र था इन्हें, चुनांचे ला यरा फ़ौक़हु अहदुन, अपने आगे किसी को नहीं देखते थे मगर आशा को, ला यरा फ़ौक़हु अहदन इल्ला आशा, अपने आगे अगर किसी को समझते थे कि मुझसे बड़ा अगर कोई शायर है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ किसको समझते थे, आशा को समझते थे। आशा आशा मैमून इब्न कैस जो कि जाहिली का है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व अहसन जज़ा।